तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके और हमारे अक्षत गेमिंग पर। तो आज अपन सोल लेवलिंग का एक और एपिसोड 1 फुल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पे दबा दीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है जूही सांजिन को हील कर रही होती है और जूही सांजिन से कहती है तुमको है ना ये काम इतना ही मुश्किल लगता है तो फिर ये काम तुम करते क्यों हो। और फिर जूही बाकी सबकी तरफ देख रही होती है तो फिर है ना उन सब ने है ना सब लोग ने अपने पावर से और उन मॉन्स्टर्स को मार चुके होते हैं। और वो जूही कहती है यहाँ के सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं, लगता है। सब लोग है ना अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि है ना तुमने इतने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारा। और फिर जूही सांजिन कहती है तुम्हारे पास कोई रीज़न है, तुम है ना ये हंटर काम क्यों करते हो। और फिर सांजिन वो कहता है कि मैं अगर ये हंटर काम ना करूँ तो फिर मैं बोर होकर मर जाऊँगा, इसे अगर है ना मैं ये हंटर काम ना करूँ तो। पर वो मन में अपने ये सोच रहा होता है कि मैं अब जूही को अपने पर्सनल रीज़न तो नहीं बता सकता, वरना फिर मैं और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊँगा। फिर जूही चिल्ला के कहती है सांजिन से कि अब तुम हंसना बंद करो, वरना फिर तुम्हारे को जो लगा है वो फिर से खुल जाएगा, ज़ख्म है जो वो फिर से खुल जाएंगे। और फिर मिस्टर जॉन को दिखाया जाता है। मिस्टर जॉन के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है और कोई भी मॉन्स्टर को मारने के बाद अपन को है उसमें से मैजिकल कोर मिलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद भी अपन को है ना जो मैजिकल कोर मिलती है वो भी बहुत हज़ारों में बिकती है। पर सांजिन के लिए कोई भी मॉन्स्टर को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनवू के हाथ में एक ई रैंक की कोर होती है और सांजिन कहता है मैं हर रोज़ है ना इतना दर्द सहने के बाद है ना एक ई रैंक की कोर लेता हूँ और है ना वो है ना उसके मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते। हर रोज़ मैं ऐसी कोर लेने के लिए इतना ज़्यादा ज़ख्मी होता हूँ। और फिर तभी है ना एक बंदा एक जन उनको बुलाता है और बोलता है यहाँ पे एक रास्ता है, ये लगता है डबल लेयर डंजन है। फिर वो कहते हैं मिस्टर जोंग कहते हैं कि ये तो डबल लेयर डंजन है और वहाँ पास सब लोग जाके खड़े हो जाते हैं। और फिर मिस्टर जोंग अपना आग का गोला एक ठो लेकर उस गुफा के अंदर मारते हैं, रास्ते के अंदर। और है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और फिर ना वो केव कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अभी तक है ना इस डंजन का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, पोर्टल बंद नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब अभी इस डंजन का बॉस ज़िंदा है। मेरे ख्याल से बॉस इस केव के अंदर है। हम लोगों को पर इस केव से पहले है ना अपन को अपने गिल्ड वालों से है ना पूछना चाहिए और है ना उनके ऑर्डर्स का है ना वेट करना चाहिए। पर अगर ज़्यादा रैंक वाले हंटर्स आ गए तो फिर हम लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना हम लोग खुद ही जाके बॉस को मार दें क्यों फिर। और फिर सब लोग कहते हैं इस सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, इसलिए अपन को है ना मेरे ख्याल से वोट करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं अपन लोगों को वोट करना चाहिए, ऐसा करते हैं। और फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ना हमको बाहर जाना है और है ना काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमको अंदर जाना है। उनकी टीम में टोटल 17 लोग होते हैं। 17 में से 8 बोलते हैं हमको अंदर जाना है और 17 में से 8 बोलते हैं हमको बाहर जाना है। और फिर बाहर जाने वालों में से जूही भी होती है, वो भी बोलती है कि मुझे अंदर नहीं जाना, बाहर जाना है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि अब वो तुम्हारे वोट पर डिपेंड है, हमको कहाँ जाना है, वो बाहर या फिर अंदर। और फिर वो अपने हाथ में जो मैजिकल कोर होती है उसकी तरफ देखता है तो फिर ना और फिर वो सोचता है कि है ना मुझे है ना अपनी बहन का है ना कॉलेज में एडमिशन भी करवाना है और अपने बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर ना मुझे और फिर जिनवू कहता है हाँ मैंने फ़ैसला कर लिया, अपन लोग
डंजन के अंदर जाएंगे और बॉस को मारेंगे। वो लोग उसके बाद काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, पर है ना वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो लोग बोलते हैं एक डंजन को क्लियर करने के बॉस को मारने के बाद 1 घंटे में डंजन बंद हो जाती है। पर यहाँ पे अपन 40 मिनट से चल रहे हैं, पर है ना अभी तक अपन को है ना बॉस का है ना रूम नहीं मिला। अगर अपन डंजन के बॉस को मार भी देते तब भी अपन इस डंजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सांजन वो जो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुमको भी यहाँ पे आने पड़ा। तो फिर जूही कहती है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर सांजन वो कहता है क्या सच में तुम ठीक हो? और जूही कहती है अगर मैं सच कहूँ तो फिर है ना मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ये मिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहती है तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तुमको ज़रा सा अंदाज़ा भी है कि मैंने कितनी सारी अपनी हीलिंग पावर्स को यूज़ कर लिया है। जूही बोलती है सांजिन तब भी तुम यहाँ पे बॉस से फाइट करने आ गए। सांजिन वो से जूही बोलती है अगर मान लो तुमको ज़्यादा चोट लग गई तो फिर मैं तुमको कैसे हील करूँगी? और सांजिन वो कहता है मैं सिर्फ है ना इसी की वजह से ज़िंदा हूँ क्योंकि ये ए रैंक की हीलर है और ये हर बार मुझे फ्री में हील कर देती है। और फिर सांजिन वो जूही से कहता है सॉरी। और फिर जूही बोलती है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, अगर तुमको मुझसे माफ़ी मांगनी है तो फिर जूही कहती है तो फिर तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओ। जिनवू उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर दे। और फिर जूही बोलती है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाओगे? सांजिन वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग डंजन से बाहर जाने के बाद ज़रूर खाना खाने जाएंगे। और फिर इतनी देर के बाद वो लोग डंजन के लास्ट तक पहुंच जाते हैं बॉस के पास, बॉस के रूम। और फिर वहाँ पे 2 बड़े से दरवाज़ा होते हैं 2। और फिर वो लोग बोलते हैं कि मेरे ख्याल से बॉस का रूम है, आगे साइड बॉस होगा। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि अगर ये बॉस का रूम है तो फिर ये इतना ज़्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर क्यों नहीं है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स क्यों नहीं है? और फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तो मैंने इतना ज़्यादा चल के आने के बाद तो मैंने यहाँ से पीछे लौट जाओगे। और फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ मेरे ख्याल से ये अपन डंजन पे आने वाले पहले इंसान हैं। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तुमको है ना अगर बाहर जाना है तो बाहर जा सकते हो, तो अगर मुझे अकेले जाना पड़ेगा तो फिर मैं अकेले भी जाऊंगा। और फिर सब लोग बात करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हाँ मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं, वो एक सी रैंक के हंटर हैं और उनके स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वो लोग कहते हैं चलो अब अपन अंदर चलते हैं। और मिस्टर सॉन्ग है ना सारे दोनों दरवाज़ों को खोल देते हैं। जैसे ही वो डंजन के दरवाजे खोलते हैं वैसे ही मशाले जलना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे कुर्सी पे है ना एक तो बहुत बड़ा सा स्टैचू खड़ा होता है और किनारे साइड ना सारे छोटे छोटे स्टैचू यहाँ पे होते हैं। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं चलो इधर फैल जाओ और देखते हैं यहाँ पे क्या। थोड़े बहुत स्टैचू के हाथ में हथियार होते हैं और थोड़े बहुत स्टैचू के हाथ में बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ के हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सॉरी गाइस मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा। जिनको कहता है ये तो स्टैचू तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है ये लोग अपने को घूर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डरावना है। सांजिन वो ये बोलता है वहाँ पर एक चेयर में बहुत बड़ा सा है ना स्टैचू खड़ा होता है, भले बैठा होता है। तो वो बोलते हैं कहीं इस डंजन का बॉस तो नहीं है, ये इतना बड़ा है बॉस। और फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये डंजन का बॉस नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ एक स्टैचू। और फिर वो लोग बोलते हैं कि है ना इन स्टैचू के अलावा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और फिर है ना मिस्टर सॉन्ग के है ना नज़र एक मैजिकल सील की तरफ पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग वो मैजिकल सील की तरफ देख ही रहे होते हैं, पर है ना एक जन है ना वहाँ पे बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ लिखा है। उस स्टैचू पर है ना कुछ लिखा होता है और है ना मिस्टर सॉन्ग है ना उसको पढ़ना शुरू करते हैं और है ना उस पर सब कुछ हेडिंग पे लिखा और है ना वहाँ पे है ना कमेंटमेंट्स लिखी होती हैं। 3 कमेंटमेंट्स लिखी होती है वहाँ। पहली कमेंटमेंट्स लिखी होती है लॉर्ड की पूजा करो, दूसरी होती है लॉर्ड की पूजा करो, लॉर्ड की तारीफ़ करो, तीसरी होती है अपनी वफादारी साबित। अभी टाइम है ना
जिन्वो को कुछ महसूस होता है। और फिर जूही कहती है वो बड़ा वाला स्टैचू मेरे ख्याल से हम लोगों की तरफ देख रहा था। और फिर जिन्वो कहता है नहीं, वो बस तुमको वहम हुआ होगा। और फिर तभी टाइम जिन्वो को कुछ महसूस होता है। वो कहता है मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है। और फिर तब जो मिस्टर जोंग होते हैं वो अभी तक है ना उस स्टैचू में जो लिखा होता है वो पढ़ रहे होते हैं कि स्टैचू के नीचे लिखा है कि जो है ना इन कमिटमेंट्स का पालन नहीं करेगा वो है ना इस कमरे से है ना जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर उसी टाइम है ना वो दरवाज़ा भी बंद हो जाते हैं दोनों। दरवाज़ा भी बंद होते ही पूरी टीम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो लोग कहते हैं ये दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। और फिर वो सब बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वो लोग अब वो तो दरवाज़ा तो बंद हो गया। और फिर ना उनमें से एक बंदा कहता है तुम लोग तो ऐसे ही घबरा रहे हो, मैं अभी है ना इस दरवाजे को खोल के आता हूँ। और फिर ना मैं अभी जाके बॉस का मैं ये दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ। और फिर वो बोलता है कि ये जो बॉस का ख़जाना है ये जो भी है वो तुम सब रख सकते हो। और वो जैसे ही दरवाजे को टच करता है तब जैसे ही है ना मिस्टर जोंग बोलते हैं नहीं उसको टच मत करना, मैं उसको मत छुओ, वहाँ से भागो। और फिर है ना तभी है ना उसमें से एक स्टैचू हिलता है और फिर है ना उसको अटैक कर देता है और है ना उसको मार देता है। अपने एक टीम मेंबर के मरने के बाद ना बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और है ना वो एक कुल्हाड़े से है ना मार देता है उसके उनके एक टीम मेंबर को। तो फिर है ना वो बोलते हैं क्या हमें इन्हें स्टैचूज़ से फाइट करनी होगी। जूही और जिन्वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जूही बोलती है अगर ये छोटे स्टैचू हिल सकते हैं तो फिर ये जो मैंने बॉस का स्टैचू देखा वो भी हिल सकता है। और सान जिन्वो है ना उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और है ना उसकी आंखें चमक रही होती हैं और है ना वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है उन सब। तो गाइस और आप है ना ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।